उसके बाद मुनीफ फारूक, इमरान खान को मज़ीद पीछे कर दिया गया है, इनका राब्ता मुनक़ता कर दिया गया है और जेल में ट्रायल के दौरान समाअत के वक्त सहाफ़ियों से बातचीत भी नहीं हो की। अब जो काम अगले साल होने थे वो भी इस साल कर लिए जाएंगे। ये मुनीफ फारूक ने कहा कि इमरान खान के ऊपर मज़ीद क्रैक डाउन करने का, ये तो पहली बार मैं ये क्लियर कर दूँ, ये लफाफा साफ़ी है। आपने इसकी बातों से अपने दिल पे नहीं लेना, ये लफाफी साफ़ी है। इसकी जो बातें हैं उसको आपने अपने दिल पे नहीं लेना। ये लफाफी साफ़ी इसी तरह बौंके मारते रहते हैं, इनकी बातों में कोई हकीकत नहीं होती। सिर्फ ये मैं कहूँगा और मैं आगे बढ़ूँगा, मैं इसकी बात को कोई सीरियस नहीं लेता। ये इस कौम ने फैसला करना है कि इमरान खान पे पाबंदी लगेगी या इन फ़िरौनों इन यजीदों के ऊपर पाबंदी लगेगी। इन लफाफी साफ़ियों की अगर आपने बातों का अपने दिल पे ले लिया तो फिर आपकी नुकसान होगा। आपने इन लफाफी साफ़ियों से यही तवक्को करनी है और आपने इनकी बातें अपने दिलों पे नहीं लेनी और अपना दिल उदास ही करना है। इस वक्त हुकूमत की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। हुकूमत चाहती थी कि दस्तर यहिया अफरीदी ऑर्डर लेने से इनकार करें ताकि हम दस्तर अमीन उल दीन को नया चीफ जस्टिस लगा दें। इधर जस्टिस मंसूर अली साहब और दस्तर मुनीब अख्तर ने भी डट गए कि हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे और यहीं बैठे रहेंगे और मुकाबला करेंगे फसादियत का। असनाद मलिक जो सुप्रीम कोर्ट के साफ़ी, जो सुप्रीम कोर्ट के एक एक केस को कवर करते हैं, उन्होंने कहा कि हुकूमत के पानी फिर क्या, हुकूमत की उम्मीदों के ऊपर पानी, वो उम्मीदें लगा के बैठे थे कि दस्तर यहिया अफरीदी ये चीफ जस्टिस का ऑर्डर नहीं लेंगे और माजरत कर लेंगे और कहेंगे कि दस्तर मंसूर अली साहब और दस्तर मुनीब अख्तर मुझसे ऊपर हैं तो उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना चाहिए और दस्तर यहिया अफरीदी माजरत कर लेंगे। लेकिन उन्होंने ये प्लानिंग बना के रखी थी हुकूमत है कि अगर दस्तर यहिया अफरीदी जिस तरह ही माजरत करेंगे तो फिर हम दस्तर मंसूर अली साहब या दस्तर मुनीब अख्तर की तरफ नहीं जाएंगे, हम सीधा जाएंगे दस्तर अमीन उल दीन को और उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना देगा। लेकिन उनकी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया है। उनकी उम्मीदें, ये जो उम्मीदें लेके बैठे थे और ये भी वो उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि हम आईनी तरमीम पास करवाएंगे तो दस्तर मंसूर अली साहब और दस्तर मुनीब अख्तर इस्तीफ़ा दे के घर चले जाएंगे। ये भी इनके ऊपर पानी फेर दिया है और दस्तर मंसूर अली साहब और दस्तर मुनीब अख्तर ने इनके साथ सही खेला है। दस्तर मंसूर अली साहब, दस्तर मुनीब अख्तर, दस्तर यहिया अफरीदी ने इनके साथ सही खेला है। इनके पानी के ऊपर सही इनके पानी इनके ऊपर छापा है, उनके जूते मारे इनके मुंह के ऊपर, जो इनके ख्वाब देख के ये लोग बैठे हुए थे। उमर अयूब, हमारे 4 अक्टूबर को 160 कारकुनान पकड़े गए जिन्हें अभी तक जेल में रखा हुआ है। 85 बंदे मिलिट्री हिरासत में रखे हुए हैं। यजूर मजूर इस्टेब्लिशमेंट एजेंसियों के कहने पर आज जस्टिस नहीं बैठे और बेकसूर बुस्रा बीबी को रिहा नहीं होने दे रहे, उन्हें पूछना चाहिए, ये उमर अयूब ने कहा है। उसके बाद शहबाज शरीफ, तरमीम से आम आदमी को आसानी हासिल होगी। मैं शहबाज शरीफ से पूछना चाहता हूँ कि ये जो कह रहा है कि आम आदमी को इस जो आईनी तरमीम पास हुई है इससे आम आदमी को रिलीफ हासिल होगा, रिलीफ मिलेगा, आम आदमी इसका बहुत फ़ायदा उठाएगा। मैं इसका आपको बताता हूँ कितना फ़ायदा आम आदमी इसका उठाएगा। आइए चला देखिए। आईनी तरमीम, पाकिस्तान में इंसाफ का असूल महंगा हो गया। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए फ़ीस 50,000 रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई। ये आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। ये आपका जो आप कह रहे हैं कि आम आदमी को ये रिलीफ मिलेगा, आम आदमी को इससे ये फ़ायदा होगा, इस आईनी तरमीम से ये फ़ायदा होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो अपील दायर करने की जो फ़ीस थी 50,000 रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई। 50,000 कहाँ और 10 लाख रुपए कहाँ, ये आम आदमी को फ़ायदा होगा। ये शहबाज शरीफ के मुंह के ऊपर ये जाके एक ये पेपर आईनी तरमीम माननी चाहिए कि तुम ये कह रहे हो कि आवाम को चूना देने की कोशिश कर रहे हो कि आवाम को ये फ़ायदा होगा। इनके चेहरे कितने खुलेंगे, इनके चेहरे कितनी बार बेनकाब होंगी। ये झूठ, ये फ्रॉड, ये फ़िरौन, ये यजीद, ये कमीने इसी मुल्क के अंदर झूठ बोल बोल के इस मुल्क को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। ये आवाम को चूना देने की कोशिश करते हैं लेकिन आवाम इनकी बातों में बेवकूफ़ी की तरह नहीं आएगी। वो पहले का टाइम था कि आवाम इनकी बातों में आ जाती थी, ये चूना देते थे, आवाम इनके पीछे खड़ी हो जाती थी। ये अब टाइम बदल गया, आवाम अब इनकी बातें समझती है। ये झूठ बोलते हैं आवाम से, आवाम को चूना लगाने की कोशिश करते हैं, उनका ध्यान बदलने की कोशिश करते हैं। उसके बाद एहसन इकबाल, वी ब्रॉट द चीफ जस्टिस विच वॉज नेसेसरी फॉर द सुप्रीम कोर्ट। एहसन इकबाल ने कहा कि हम वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लाए जो सुप्रीम कोर्ट को ज़रूरत थी। ये सिर्फ फ्रॉड है। ये सिर्फ मंसूर अली साहब को इसलिए नहीं लगाया क्या कि ये दस्तर मंसूर अली साहब से डरते हैं। इनको मालूम
था। अगर दस्ते मसूद अली सईद, दस्ते मुनीब अख्तर को सुप्रीम कोर्ट का ये लगा दिया क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो पूरा जो इलेक्शन 8 फरवरी को फ्रॉड हुआ है वो पूरा खुल के सामने आ जाएगा और इनका बेनकाब, इनका जो चेहरा है वो खुल के पूरी दुनिया के सामने, पूरे पाकिस्तान के सामने खुल के आ जाएगा। जरदार कुल अपनी बीवी का हाथ पकड़ के तो अलफ लेते हैं और दूसरों की बहनों और बेटियों को अगवा करते हैं, पार्टी खवातीन अरकान पर हमला करते हैं। ये सब करके दिल नहीं भरा। अगर नून लीग पर इतनी सख्तियाँ गुजरती हुई होती तो जितनी हमारे लीडर और हमारे पार्टी पर गुजरी, तो यकीन करें नून लीग वाले झूठे छोड़कर नाई के अकामे, चपरासी के अकामे पर लंदन और जद्दा भाग चुके होते। जब मुझे डीजी खान से अपने रूम से मत पुलिस वाले घसीट कर ले गए तो इन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी और सर पर काला कपड़ा डाला, जैसे मैं कोई बहुत बड़ी दहशतगर्द थी। ये जरदार कुल ने कौमी असेंबली के अंदर पूरा बताया कि मेरे साथ इन्होंने क्या सलूक किया है। जब मुझे DGI खान से मेरे रूम के अंदर से गिरफ्तार किया गया, मेरे मुंह के ऊपर कपड़ा डाला गया जैसे मैं दहशतगर्द हूँ। मेरा इनके खिलाफ यही है। आज ये किसी और की माँ बहनों के साथ ये जो सलूक कर रहे हैं, मेरा इनके खिलाफ एक ही बयान है, ये जो सब कुछ कर रहे हैं आज दूसरों की माँ बहनों के साथ ये जो सलूक कर रहे हैं, कल इनकी भी माएँ बहनें महफूज नहीं होंगी। आप लिख के ले लें। आज ये दूसरों की माएँ बहनों के ऊपर अपने गलीज गंदे आठ उठा रहे हैं, उनके साथ ये सलूक कर रहे हैं, उनके साथ ये जुल्म और ज़बर कर रहे हैं, तो कल इनकी भी माएँ बहनें महफूज नहीं होंगे, कल ये भी महफूज नहीं होंगे, कल ये भी चीखे मारेंगे और इनको बताया जाएगा कि कल तुमने हमारी माएँ बहनों का एहतराम नहीं किया तो आज तुम्हारी भी माएँ बहनें एहतराम नहीं होगा। ये जो आज कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला इनके साथ मुकफ़ाते अमल करेगा। ये दुनिया में भी जलील होंगे और आखिरत में भी जलील होंगे। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। फवाद चौधरी, सियासत में PTI की नहीं बानी की अहमियत है। ये फवाद चौधरी ने सही बात की है। PTI इमरान खान है तो ये PTI है, PTI इमरान खान नहीं होगा तो ये PTI नहीं होगा। वो उसी तरह इमरान खान है तो ये पाकिस्तान है, इमरान खान नहीं है तो इस पाकिस्तान की इतनी सी वैल्यू नहीं है। फवाद चौधरी ने सही बात की है। उसके बाद नूरी खान, एक बहन की बिस्तर को से दर्जाना मुजवाना अपील कि अल्लाह का वास्ता मुझे मेरे भाई से मुलाकात करवा दे। लेकिन बिस्तर गौर अली खान चुप करके लॉलीपॉप लेके अपने घर में आराम सुकून से बैठे हुए हैं। पता नहीं इमरान खान के साथ